So, hello students. Today we will be discussing basic characters of amines. So, amines are Lewis base due to presence of lone pair of electron on nitrogen atom. तो amines जो होते हैं वो Lewis base होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, ये उनको लुईस बेस बनाता है. ठीक है. तो अमाइंस पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और पानी से प्रोटॉन ले लेते हैं. ठीक है. तो RNH3 प्लस बनता है और OH माइनस आयन. तो पानी में प्रोटॉन दिया इसलिए यहाँ पे पानी एसिड के जैसा काम करता है और अमाइंस में प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये बेस की तरह काम करते हैं. तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो RNH3 प्लस इंटू OH माइनस आयन अपॉन RNH2 इंटू वाटर. अगर वाटर को मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये बनता है Kb. तो अगर Kb ज्यादा हो तो अमाइंस का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ. अगर Kb ज्यादा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है. तो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इज हाई इफ द वैल्यू ऑफ Kb इज हाई. सो केमिस्ट आल्सो राइट pKb. तो pKb is equal to minus log Kb. तो higher the Kb, lower is the pKb, stronger is the base. तो आप लोग को ये याद रखना है, अगर Kb ज्यादा हो pKb कम हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. ठीक है. तो Kb के आधार पे हम लोग बहुत सारे अमाइंस को अरेंज कर सकते हैं, हायर स्ट्रेंथ पे और लोअर स्ट्रेंथ पे. अब कौन कौन सा फैक्टर जो उनके बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट, अगर प्लस आई वाले इफेक्ट वाले ग्रुप अगर ज्यादा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस का बढ़ जाता है. अगर हम गैसियस फेज में देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है अमाइंस का गैस फेज में ये होता है 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तब अमोनिया. बिकॉज 3 डिग्री में क्या होता है, 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होते हैं, 2 डिग्री में 2 होते हैं, 1 डिग्री में 1 होते हैं और अमोनिया में कोई भी नहीं है. यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल, यहाँ पे लोन पेयर मोर अवेलेबल, यहाँ पे लोन पेयर मोर अवेलेबल, यहाँ पे लोन पेयर मोर अवेलेबल. सो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और पुश करता है तो लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल हो जाता है नाइट्रोजन में. इसलिए गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ जो टर्शियरी अमाइंस का होता है वो ज्यादा होता है. लेकिन एक्वस फेज में ये ऑर्डर नहीं होता है. एक्वस फेज में अदर देन इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्वेशन इफेक्ट भी अफेक्ट करता है अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ को. तो एक्वस फेज में अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसका ऑर्डर आपको याद रखने का ट्रिक है 213 रुपीज. तो याद रखिए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो तो 2 डिग्री ज्यादा होगा, तब 1 डिग्री, तब 3 डिग्री और तब अमोनिया हो. ठीक है. अगर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप याद रखिएगा इसमें 2 डिग्री ज्यादा होता है, उसके बाद 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब अमोनिया. तो एक्वस फेज में 2 बात आपको याद रखना है, सॉल्वेशन भी याद रखना है, सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट भी याद रखना है. सो देयर इज ए subtle interplay of solvation effect, inductive effect, which decides the basicity or basic strength of amines in aqueous phase. तो अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको ट्रिक याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक 213, दैट मींस 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन 3 डिग्री देन अमोनिया. अगर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो तो 2 डिग्री 231, you have to remember the trick 231 because ethyl is a higher homologue, so 231. Methyl is a lower homologue 230. तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है.
in aqueous phase. तो एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं ये लोन पेयर के कारण ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल, यहाँ पे लोन पेयर मोर अवेलेबल। क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये लोन पेयर कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है यहाँ पे। तो इसलिए एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। अगर हम लोग इसके पीकेवी वैल्यू की बात करें तो ये 3 के करीब होता है पीकेवी वैल्यू एलिफेटिक अमाइंस के लिए, और अमोनिया के लिए जो पीकेवी वैल्यू होता है वो होता है 4.75। लोअर द पीकेवी स्ट्रॉन्गर इज द बेस, इसलिए एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से। अगर हम लोग एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते हैं कि लोन पेयर जो है ये अवेलेबल नहीं है। द लोन पेयर ऑफ एनिलीन इज नॉट अवेलेबल टू बी डोनेटेड टू द एसिड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, एनिलीन एक पुअर बेस होता है, और अगर इसका पीकेवी वैल्यू भी देखते हैं तो ये आपको 9.38 होता है। और अगर हम एक ऐसा एनिलीन ले लें, मतलब बेंजाइल एमीन ले लें, तो इसका पीकेवी वैल्यू जो होता है वो होता है 4.70। तो इससे हम लोग को पता चला कि एनिलीन जो होता है वो एक वीकर बेस होता है, ठीक है, अमोनिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर एनिलीन को बेंजाइलामीन से करें कंसीडर तो एनिलीन इससे भी वीक होता है अमोनिया से, और अमोनिया वीक होता है किससे, बेंजाइलामीन से, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। द रेजोनेंस इज ब्रोकन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH2 ग्रुप between the aryl group and the nitrogen of amines. अगर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे आपको साइनाइड लगा हो, नाइट्रो ग्रुप लगा हो, COOH ग्रुप लगा हो, तो ये क्या करता है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। इसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है।
सो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वगैरह शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंस रहता है जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है क्योंकि लोन पेयर लेस अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा हो, इथाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो ये सब ग्रुप के प्रेजेंस से जो प्लस आई वाले ग्रुप लगे होते हैं तो ये क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक साइनाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एटसेट्रा। तो इससे हमें को पता चला कि एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, तब बेंजाइल अमीन होता है, उसके बाद अमोनिया होता है, तब एरोमेटिक अमीन एनिलीन होता है। अगर हम पीकेबी वैल्यू का बात करें तो इसका पीके वैल्यू 3 के करीब होता है, इसका 4.7 के करीब होता है, इसका 4.75 के करीब होता है और इसका 9.38 होता है। बेंजीनामीन भी कहते हैं एनिलीन को। तो हम लोग देख रहे हैं कि पीकेबी वैल्यू डिक्रीज करे, इधर बढ़ रहा है, तो अगर पीकेबी वैल्यू बढ़ता जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है। आपको याद रखना है, लोअर द पीकेबी वैल्यू, हायर द पीकेबी वैल्यू, लोअर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस और लेसर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, हायर द पीकेबी वैल्यू, ठीक है, लोअर द स्ट्रेंथ, लोअर अगर स्ट्रेंथ हो तो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। सो लोअर इज द पीकेवी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, हायर द पीकेवी, वीकर इज द बेस। तो इसको याद रखिएगा आप। अगर इसमें देखें तो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे sp3 है, ये नाइट्रोजन जो है sp2 है और ये नाइट्रोजन जो है sp है। हायर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, लोअर इज इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। तो इधर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा।
So we know that फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इधर दोनों तरफ से विड्रॉ करेगा, तो इधर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, decreases due to presence of more minus I group. There 2 phenyl is there, there 3 phenyl is there, and here only 1 phenyl is there. So this way we can explain the basic strength of amines. So thank you student, we will discuss more about amines in my next video. Thank you.